तो नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, किसानों को मोदी सरकार ने दे दी बड़ी सौगात, कई फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। ये आपको बता दें कि किसानों को सौगात देते हुए मोदी सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इसके तहत धान के एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। सरकार ने दावा किया है कि सभी फसलों का एमएसपी उसके उत्पादन मूल्य का कम से कम 50% बढ़ाकर तय किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी खरीफ फसलों की बुआई से पहले सरकार ने इन फसलों की एमएसपी की नई दर घोषित कर दी है। सबसे प्रमुख खरीफ फसलों में से एक धान के एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह ज्वार, बाजरा, उड़द, राई, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों के लिए भी एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी लागत मूल्य का कम से कम 50% मुनाफा देने के अपने वादे के मुताबिक ही एमएसपी की नई दर की घोषणा की है। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दे डाला खुला चैलेंज, कहा हिम्मत है तो कश्मीर में जाकर पढ़े हनुमान चालीसा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। नुपुर शर्मा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब गलती बीजेपी ने की है तो देश इस पर माफी क्यों मांगेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इतने हिंदू खोखले समर्थक नहीं हैं कि हम आपसे हिंदुत्व को सीखें। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत की निभाई गई भूमिका अच्छी है, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, बीच में किसी का भोंगा बज रहा है, किसी की हनुमान चालीसा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे हूं, बाला साहेब मेरे नाम के आगे है, इसलिए आप यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद आज राम मंदिर खड़ा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, अगर हम अपना संयम खो दें तो आपकी भाषा में भी आलोचना कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता बेलगाम बयान देते हैं। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में कहा कि बीजेपी चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे करती है, जिनका चुनाव समाप्त होते ही कहीं भी अता पता नहीं होता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अलग राज्य और कल्याणकारी योजनाओं का वादा करती है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाय बागानों का आपने वादा किया, व्यस्त प्रधानमंत्री जी वो कहां हैं? आदिवासी समुदायों के लिए चिंता कहां है? ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही आपके वादे और चिंताएं गायब होती दिख रही हैं। अब समय आ गया है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। वहीं इससे पहले बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल को काटकर अलग राज्य बनाने की मांग के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य को विभाजित करने की कोशिशों को विफल करने के वास्ते जरूरत पड़ने पर वो अपना खून तक बहाने के लिए भी तैयार हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, राज्य को विभाजित नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही बीजेपी अलग राज्य की मांग को हवा दे रही है। बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी भी विभाजित नहीं होने दूंगी। और बड़ी खबर, अलकायदा की धमकी के बाद मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा ऐलान, कहा यह संगठन मुसलमानों के लिए हिफाजत नहीं बल्कि मुसीबत है। ये आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी है। अलकायदा की इस धमकी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मुस्लिम नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कहा कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं बल्कि की मुसीबत है। अलकायदा के लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं।
और ये बड़ी खबर, उमा भारती का बड़ा ऐलान, कहा नुपुर शर्मा को भेड़ियों के बीच में अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी से सस्पेंड की गई नुपुर शर्मा को लेकर सहानुभूति जाहिर की है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके बयान पर उनके खिलाफ सही एक्शन लिया है, लेकिन इसके बावजूद हम सबको नुपुर के साथ में खड़ा होना चाहिए। खरी खरी कहने वाली उमा भारती ने कहा कि नुपुर को मिल रही धमकियों के मद्देनजर पुलिस नेताओं को भी उनके पक्ष में सबके साथ खड़ा होना चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने नुपुर शर्मा प्रकरण पर साफ कहा कि नुपुर ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर दूसरे धर्म के खिलाफ बोला, इसलिए पार्टी ने उनके साथ सही किया। उन्होंने कहा कि नुपुर के बयान पर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया वाजिब है, वहां पर धर्म और समाज अलग नहीं है। बीजेपी नेता उमा भारती ने भड़काऊ बयानों के लिए यूपी चुनावों को जवाबदेह ठहराया है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयानों की आग यूपी चुनाव से शुरू हुई थी, जो अब दवानल बन गई है। वोट के लिए सबने एक दूसरे के धर्म को निशाना बनाया, लेकिन अब यह बंद होना चाहिए। बीजेपी नेता उमा भारती ने नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकियों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि नुपुर शर्मा को जो जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, वो पूरे तरीके से गलत हैं। ये हमारे समाज देश की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को और हम सबको अब उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसे भेड़ियों के बीच में नहीं फेंका जाना चाहिए। और ये बड़ी खबर, अब जल्द हो सकती है राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा। 24 जुलाई को खत्म होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग आने वाले कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर सकता है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62 के मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव से पहले मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित राज्य पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य वोट कर सकते हैं। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का हक नहीं है। इसी तरीके से राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने का हक नहीं है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल अब 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग अब जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को कर दिया भंग, जल्द होगा नया ऐलान। ये आपको बता दें कि आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी संगठनों को भंग कर दिया है। पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को भंग करने का ऐलान कर दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को छोड़कर सभी संगठनों को भंग कर दिया गया है। इसमें सभी संगठन, विंग और मीडिया टीम शामिल है। पार्टी ने यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया है। अब पार्टी जल्द ही नए संगठन की घोषणा भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी अब पूरे तरीके से नए सिरे से संगठन को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा करेगी। गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सभी संगठनों को भंग कर दिया है। राज्य में विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पार्टी जल्द ही नए संगठन का ऐलान करेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब प्रसपा अकेले ही लड़ेगी यूपी निकाय चुनाव। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच प्रसपा चीफ शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब यूपी के निकाय चुनावों में अकेले ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ में बैठक होने के बाद शिवपाल यादव ने यह बड़ी घोषणा की है। पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसे लेकर अलग अलग तरीके के कयास शिवपाल यादव के अगले कदम को लेकर लगाए जा रहे थे। इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव की ओर से भी शिवपाल यादव को बड़ा झटका दिया गया था। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था। जिसके बाद बुधवार शाम को ही शिवपाल यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ में मीटिंग की थी। मीटिंग से पहले ही माना जा रहा था कि शिवपाल यादव कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि साल 2017 से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में नाराजगी चल रही है। अब शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच प्रसपा चीफ शिवपाल यादव ने यूपी के निकाय चुनाव अब अपने दम पर अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवपाल यादव की पार्टी अपने उम्मीदवार बिना किसी गठबंधन के उतारेगी।
अगली बड़ी खबर, अब सपा गठबंधन से अलग होंगी दो पार्टियां, अखिलेश यादव से नाराज हैं केशव देव और संजय चौहान। आपको बता दें कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए न भेजे जाने को लेकर सपा गठबंधन में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। एमएलसी के लिए न चुने जाने से नाराज महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की सपा से राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है, तो वहीं वरिष्ठ नेता रेवती रमण ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने अखिलेश यादव पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के सवाल पर कहा कि अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है तो मुझे एमएलसी के लिए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बदायूं में 2 रैलियां की गई थीं, लेकिन मुझे एक भी रैली में नहीं बुलाया गया। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जयंत जी को सम्मान मिला, उनसे रैली भी कराई गई, सपा को मेरे कारण से सभी सीटों पर फायदा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा गठबंधन ने मुझे शुरू से ही अलग रखा है। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने भी अखिलेश यादव से नाराज दिखे। आपको बता दें कि उन्होंने भी विधान परिषद न भेजे जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब ऐसा लग रहा है कि सपा गठबंधन से ये दोनों पार्टियां अलग होने वाली हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और बसपा ने ले लिया बड़ा फैसला, लोकसभा उपचुनाव में दबाएंगे नोटा वाला बटन। आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा के कार्यकर्ताओं ने आगामी 23 जून को मतदान के दौरान नोटा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है और न ही किसी प्रत्याशी को समर्थन दिया है। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों ने दूसरे दल के प्रत्याशी को वोट देने के बजाय नोटा का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी प्रत्याशी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य एवं सपा नगराध्यक्ष आसिम राजा को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके अलावा 7 अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि उपचुनाव में बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम दिन आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी न उतारने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र देव गुप्ता ने बताया कि आज के हालात में यदि पार्टी ने प्रत्याशी उतारा होता तो चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला तय था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है सोच समझकर ही लिया होगा। हम कांग्रेसी लोग चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि बसपा जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सागर का कहना है कि बहन जी का आदेश सर्वोपरि है। उन्होंने उपचुनाव में बसपा की भागीदारी से साफ मना कर दिया है, इसलिए हम लोग किसी दूसरे दल के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि सभी लोग चुनाव में नोटा वाला बटन दबाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।